दुनिया इस समय मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध 2026 में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। यह संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका और कई अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुकी हैं। इस युद्ध ने पूरे विश्व में सुरक्षा, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला है। युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? इजराइल और ईरान के बीच तनाव नया नहीं है। दोनों देशों के संबंध 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से खराब रहे हैं। ईरान ने खुद को इजराइल के विरोध में खड़ा किया और मध्य पूर्व में कई समूहों का समर्थन किया जिन्हें इजराइल अपने लिए खतरा मानता है। दूसरी ओर इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताता रहा है। 2026 में स्थिति अचानक तब बिगड़ गई जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन लायंस रोअर, ऑपरेशन लायंस सार्ड को ऑपरेशन लायंस रोअर के याद हम माथी कराएगी, जब 28 फरवरी को तम करें को ऑपरेशन लायंस रोअर को इंदराला कराएगी रॉर नाम दिया गया। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की मिसाइल क्षमता और परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना बताया गया। ईरान की प्रतिक्रिया। हमलों के बाद ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में कई लोगों की मौत और हजारों लोग घायल हुए। कई जगहों पर हवाई हमलों की चेतावनी दी गई और लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। इसके साथ ही ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इससे यह संघर्ष और ज्यादा गंभीर हो गया और पूरे मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा बढ़ गया। बड़े नेताओं और सैन्य ठिकानों पर हमले। रिपोर्टों के अनुसार युद्ध के शुरुआती हमलों में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी और नेता मारे गए। यह घटना ईरान की राजनीति और सैन्य व्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हुई। इसके बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। इजराइल का कहना है कि यह हमला रक्षात्मक कार्रवाई था, क्योंकि उसे डर था कि ईरान जल्द ही परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। वहीं ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और इसे युद्ध की घोषणा कहा। युद्ध का फैलता दायरा। यह युद्ध केवल इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहा। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान के कई क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। इससे यह संघर्ष पूरे मध्य पूर्व में फैलने की आशंका बढ़ गई है। कई देशों ने अपने नागरिकों को इस क्षेत्र से निकालना शुरू कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र लगातार शांति की अपील कर रहा है। तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ईरान ने रणनीतिक रूप से हॉर्मुज जलमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है। यदि अर्तवानी दुनिया की सरकार के सीएमए पार अपाटीसी के साथ के लिए किस करते हैं, यह दुनिया के सबसे बड़ा दी है। यह मार्ग बाधित होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। युद्ध के कारण तेल की कीमतों में तेजी आई है और कई देशों में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ गई है। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। मानवीय संकट। युद्ध के कारण हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और कई शहरों में बुनियादी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध जारी रहा तो क्षेत्र में मानवीय संकट और गहरा सकता है। राहत सामग्री और दवाइयों की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। क्या यह युद्ध विश्व युद्ध बन सकता है?